नीलगंगा थाने में वृंदावन की कथावाचिका महिला ने जंतर मंतर स्थित जगदीश अखाड़े के महंत डॉक्टर रामेश्वर दास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आरोप में कथावाचिका ने बताया था कि महंत डॉक्टर रामेश्वर दास द्वारा अखाड़े में उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिस पर नीलगंगा थाना पुलिस जाँच कर रही है। थोड़ी ही देर बाद महंत डॉक्टर रामेश्वर दास और षडदर्शन साधु समाज के संतों ने मीडिया और पुलिस को कुछ फोटोग्राफ और शादी के सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए, जिसमें महामंडलेश्वर ज्ञानदास और उक्त महिला की शादी 6 माह पहले चिंतामन मंदिर में हुई थी। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास का कहना है कि महामंडलेश्वर ज्ञानदास में कथा करने के बहाने महिला को बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। तब महिला प्रताड़ित होकर मेरे पास आई थी और ज्ञानदास से शादी करवाने को कहा। तब हमने ही महामंडलेश्वर ज्ञानदास के साथ महिला की शादी चिंतामन गणेश मंदिर पर करवाई थी। शादी में पिता की हैसियत से मैंने महिला का कन्यादान किया था। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने कहा कि यह घिनौना आरोप मुझे फंसाने के लिए लगाया गया है। यह आरोप असत्य, निराधार एवं तथ्यहीन है। षड्यंत्र पूर्वक ज्ञानदास कथावाचिका और नीलगंगा स्थित शनि मंदिर के पुजारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस एवं प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जाँच करे। ये जो सविता यादव नाम की महिला है, ये कथा करती है, तो ज्ञानदास ने इसको कथा करने के बहाने बुलाया और अपने आश्रम में रख के उससे दुष्कर्म किया। उससे वो प्रताड़ित होकर मेरे पास आई और कहने लगे कि मेरी शादी करा दो, मैं अब दूसरी जगह नहीं जा सकती हूँ। तो हमने जो है चिंतामन में इन दोनों की शादी कर दी और मैंने कन्यादान किया पिता की हैसियत से। और इन्होंने कहा कि मेरी शादी की चर्चा किसी को मत बताना, तो मेरे को सती सेवक कोई दान दक्षिणा नहीं देंगे। हमने कोई चर्चा नहीं की। और इनकी जो पूर्व में 14 साल तक एक साध्वी इनकी चेली रही थी, वो ओंकारेश्वर से आई और उसने सर्टिफिकेट लेके चिंतामन से सभी साधु संतों को बताया। तो उससे ये असंतुष्ट होकर, नाराज़ होकर मेरे से कहने लगे आपने ये बात सबको बताई है, इसलिए हम आपको देख लेंगे। और ये शनि मंदिर वाला जो सामने है, शासकीय मंदिर है, वो शनि मंदिर वाला असंतुष्ट होकर उसने कहा कि इसमें दूसरे पुजारी बनाए, इसलिए मैं तुम्हें देख लूँगा और इस महिला से आपकी रिपोर्ट करूँगा। आपका जो है जो भी मान सम्मान है उसको नष्ट करूँगा। मेरा इस महिला से कोई लेना देना नहीं। जो भी इसने शिकायत या रिपोर्ट करने जा रही वो असत्य, निराधार है और तथ्यहीन है। हमारा साधु समाज अधिकारियों से मिल रहे हैं, रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत, और वस्तु स्थिति हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर वस्तु स्थिति से अवगत कराए और जांच करे, कोई दोषी हो तो कार्रवाई करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। संत द्वारा की गई शिकायत के बाद शनि मंदिर के पास स्थित हनुमान मंदिर की जमीन पर बने अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया। संत रामेश्वर दास ने कहा कि मेरा कोई विवाद नहीं है। मैंने हनुमान मंदिर के पुजारी विशाल दास को रखरखाव और पूजा पाठ के लिए नियुक्त करवाया था। इसी को लेकर यह विवाद सामने आया है। बहरहाल इस प्रकार के मामले में जो भी दोषी हो, लेकिन ऐसे आरोप संत परंपरा और साधु सन्यासियों को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही संत समाज से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आज थाना नीलगंगा में एक युवती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसके साथ एक संत द्वारा छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में जांच की गई है, जांच की जा रही है। तो अभी एक तथ्य पता लगा है कि जिस युवती ने आवेदन दिया है वो विवाहित है और किसी संत के साथ उसने अक्टूबर या नवंबर में विवाह कर लिया है। और इस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि जो हमको जानकारी लगी है वो। और एक तथ्य ये भी आया है कि जिन महाराज के विरुद्ध उस युवती ने शिकायत दर्ज कराई है, तो उनके द्वारा शनि मंदिर के पास में अतिक्रमण तोड़ने संबंधी प्रशासन को शिकायत की गई थी। तो इस तथ्य की ओर भी मतलब जांच की जा रही है और आवेदन पत्र पे पूर्ण रूप से प्रत्येक तथ्य का जांच करके जो भी निष्कर्ष होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।